नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। हमारे खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी आप देख रहे हैं और लगातार हम एमएससी के मुद्दों को उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं। हम कई प्रबुद्ध जनों के बीच जा रहे हैं और एमएससी का जो मुद्दा अभी वर्तमान में छाया हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ जनता की अदालत में मौजूद हैं शहर के प्रख्यात डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान साहब। उनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, न्यूज अंग बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, एक सीधा सा सवाल होगा। आप देख ही रहे हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी जो है उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच कई सारा विकास का कार्य रुक गया है, अवरोध पैदा हो गया है। किस नज़रिए से सर आप, हमको लगता है कि आप की शिक्षा दीक्षा या आप जो है तो इसको बहुत करीब से जानते हैं, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कहिएगा इस पर, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? बचपन से तो मैं इस कमेटी को देख रहा हूं और मुझे ऐसा ही लगता है इसमें कि पहले तो कुछ काबिल लोग आ भी जाते थे। अब तो जितने लोग हैं उन पर हमारा कोई एतमाद नहीं है। जिस दिन सत्ता के लिए लड़ाई हो, इसका मतलब इंसान अपना कुछ इंटरेस्ट रखता है। देखिए, किसी इदारे को तरक्की करने के लिए ज़रूरत है वो कि निस्वार्थ मैं बोल रहा हूँ, अगर वो मदद करने को तैयार हो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब ये बात आती है कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, हम सत्ता लेकर रहेंगे, जाए न जाए, जिस तरह से भी हम करना चाहेंगे, तो याद रखिएगा समाज का नुकसान है। इंस्टीट्यूशन की तो जो हालत होगी होगी ही, लेकिन समाज का नुकसान क्यों? हमारे बच्चे वहाँ से पढ़ के नहीं निकलेंगे। हाँ, डिग्री ज़रूर मिल जाएगी उनको, लेकिन वो किसी कर्म के नहीं रहेंगे। इस समय जो तमाशा है मैं वो देखता हूँ कि ये दो गुट आपस में लड़ रहे हैं। दोनों गुट की अगर समीक्षा की जाए तो दोनों गुट का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जिसको कहा जाए कि हाँ भाई इसने ये बहुत अच्छा काम किया, इसने बहुत तरक्की पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि किसी ने कुछ काम किया है। अगर उसको देखना है तो एक नज़र मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अंडर में चलने वाले इदारे का हाल देखिए। एकदम लंगटा दिखाई पड़ा। इतना बड़ा कैंपस है भाई साहब, न कोई पेड़ है, न पौधा है, न ढंग से बैठने का जगह है। एक कोई चीज़ वहाँ फेंकी हुई, जैसे लगता है कोई माँ बाप है ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतने दिनों तक अपॉर्चुनिटी देने के बाद आज वही हाल हो गया है जो अभी हम देख रहे हैं सीरिया में 3-4 गुट आपस में सिर फड़ोवल कर रहे हैं। बजाय इस बैठ करके चीज़ों को डेवलप करने के बजाय सारी ताकत जो है अपनी लड़ाई में लगा दे रहे हैं। यहाँ भी वही हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ कि हम शहर के लोगों को, अपने समाज को क्या देने, इस पर लड़ाई करने के हम सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे हासिल तो शायद कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अगली सीन ले ले और पूरी मुस्लिम समाज वो बिल्कुल ये हो जाए, बदजन हो जाए या फिर बदनाम हो जाए। उससे बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने खड़े होकर और इस पूरे सिस्टम को डिसॉल्व करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, सो दैट के पढ़े लिखे लोग इस पूरे एमएसई में ढंग से आएँ और पूरे इदारे को अच्छे से चलाएं। देखिए, एक डॉक्टर साहब ने एक बड़ी बात कह दी है, निष्पक्ष चुनाव होने की बात हो रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि जो एमएससी का आयोग है, चुनाव आयोग, उन्होंने 8 दिसंबर और 15 दिसंबर को संभावित तिथि बताई है, लेकिन इस तिथि पर चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यह संशय बरकरार है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह से अपनी बात कही उसमें एक बात सर और झलकती है कि करीब 40 साल एमएससी को बनने से हो गया, लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केवाईपी यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम, स्किल बेस्ड प्रोग्राम, लेकिन आज तक हम लोग वही परंपरागत शिक्षा पर हैं। क्या ये बच्चों को, हुनरमंद एमएससी के बच्चों को बनाया जा सकता है? यहाँ से तालीम हासिल करने वाले बच्चों को क्या नज़रिया है इस पर आपका? 40 सालों से मैं देख रहा हूँ कि आज तक शहर के विशिष्ट लोगों को, हिंदुस्तान के और भी ऐसे एजुकेशन से संबंधित विशिष्ट लोगों को डायस पर कभी इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं गया, टॉक शो के लिए। हमारे बच्चे जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो मुस्लिम स्कूल कहा जाए, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो अंतर्गत में जितने लोग हैं, उन्होंने कभी किसी ऐसे प्रोग्राम को झलक भी नहीं देखा। वो पास होके कहीं दूसरी जगह चले गए, लेकिन देखा ही नहीं कि ये ऐसा भी हो सकता है कि एक
एजुकेशन कमेटी अपने अंडर में ऐसे बड़े बड़े लोगों को निमंत्रित करके उनसे वार्तालाप करके लोगों को दिखाए, अपने बच्चों को दिखाए कि दुनिया में तुम आगे क्यों बढ़े, वो क्यों आगे बढ़े, ताकि हम भी प्रोत्साहित होते। ये काम तो आज तक हुआ ही नहीं है। तो जब हमारी सोच इतनी छोटी, इतनी निचली सतह की होगी तो हम उम्मीद क्या करेंगे। मेरा ये कहना कि भाई मेरे पूरे शहर के जो मुस्लिम समाज के लोग और दूसरे वर्ग के लोग, जो लोग यहाँ एडमिशन लिए थे, वो अब ये उम्मीद खो बैठे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, भेष से भीख मिलती है। आपको उस एजुकेशन कमेटी के अंदर कर चलने वाले स्कूलों का शकल रूप हर चीज़ को बदलना होगा। उसके अंदर प्रोग्राम्स करने होंगे, टेक्निकल स्किल का प्रोग्राम करने होंगे और निस्वार्थ लगना होगा। सोसाइटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात अगर कहा जाए तो आज तक पूरे स्कूल में कई बार मैंने बोला है कि भाई पूरा प्लांटेशन मैं लगाऊंगा, मेरे अपने खर्चे से मेंटेन भी मैं करूंगा, लेकिन भाई साहब जिस तरह के लोग हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से कहीं कोई वो सोसाइटी या कोई एजुकेशन कमेटी या उसके अंतर्गत चलने वाली चीज़ नहीं बढ़ सकती। आपको काबिल आदमी को ढूंढ के लाना होगा, उनको बैठाना होगा, उनको आज़ादी देनी होगी, उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना होगा, तब जाके ग्रो करेगा। इतनी बड़ी ज़मीन है, इनका अपना स्टेडियम है, ये वो सब कुछ है, जाके देख लीजिए साहब क्या हालत बना कर रखा। तो अब मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा कि ये कोई आदमी आएगा तो कुछ कर देगा। इतने वर्षों में नहीं कर सका तो अब क्या बने, अब कौन सी मैं लेकिन देखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए। अगर वाकई वो चाहते हैं कि बच्चे, समुदाय के बच्चे जो है पढ़ के आगे बढ़े, तो उनको आना चाहिए और वो आगे बढ़ करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का बेहतरीन इंतज़ाम करें, तो पढ़े लिखे लोग आएंगे। हम भी ख्वाहिशमंद हैं कि भाई इतना बड़ा मेरे बगल में इदारा है और कोई सुनने वाला नहीं, हम लोग क्या जाहिल बैठे हैं? ऐसा नहीं कि नहीं समझते, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, क्या बात कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हालत आ गई है और अब लोग उम्मीद खो बैठे। अब लोग उम्मीद खो बैठे हैं। डॉक्टर साहब ने करीब 5 से 6 मिनट के इस वार्तालाप में 3 बार निस्वार्थ शब्द का यूज किया है। सर निस्वार्थ शब्द का यूज कर रहे हैं। दूसरी ओर जो एमएससी है इसमें परिवारवाद, कोई अपने प्रिंसिपल के पद को लेकर के, शिक्षक के पद को लेकर के, तो क्या लगता है कि कम एजुकेटेड लोग उसमें घुस रहे हैं, आ रहे हैं और इस तरह से ये पूरा इदारा यानी कि एक बड़ा हब एजुकेशन का कहिए कि बर्बाद हो रहा है? देखिए, ये परिवारवाद अगर जहाँ भी आया है, चाहे हुकूमत में आया हो, चाहे हमारे एजुकेशन कमेटी में आया हो या किसी में हो, वो तो बर्बाद करके रख ही देता है। काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ चल रही है, हम देख भी रहे हैं। हम क्या बोले, बिना वो तो होता है ना कि जान न पहचान खाला बूबू सलाम भाई मेरे, हम तो किसी को पहचान भी रहे न किसी को इंटरेस्ट है। बात उसका नहीं है, बात यह है कि आप एजुकेशन कमेटी को लीड कर रहे हैं किस काम के लिए? सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। प्राइम गोल आपका वही है। अगर वो गोल फुलफिल नहीं होता तो आपका रहना और न रहना बराबर है। तो मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूं। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे और होगा। आपका जो ये रहमान नर्सिंग होम है, इसमें हमने लगता है कि पिछले 2 साल पहले या 1.5 साल पहले हमने एक चीज़ देखा था यहाँ पे कि आप बच्चों को लोहार की ट्रेनिंग दे रहे थे, आप बच्चों को और अन्य तरह की ट्रेनिंग दे रहे थे। क्या इस तरह की ट्रेनिंग हमारे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो उस इदारों में पढ़ाई कर रहे हैं, आखिर इसमें जो जॉब की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, हालांकि संख्या बच्चों की यहाँ पर कम थी, आपके पास जितना बड़ा कैंपस था उसके अनुसार था, लेकिन क्या इन सब चीज़ों को वहाँ पर भी जो है तो लागू किया जा सकता है? देखिए, अगर सही बात बोला जाए तो मैं ये बात बोलूं कि हमारे नर्सरी के बच्चे को ये पता है इस समय कि मैं 5 रुपए का सिक्का या नोट अगर दूंगा तभी मुझे कुरकुरे का एक पाउच देगा। यानी इकोनॉमिक्स की इतनी पहचान उस नर्सरी के बच्चे को है। लेकिन आप देखें कि नर्सरी से लेके केजी क्या स्टैंडर्ड 6 तक मनी मैटर पर कभी गुफ्तगू नहीं कि ये नोट क्यों है, ये सिक्का क्यों। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चे को जो हम करिकुलम लगाए हुए पढ़ा रहे हैं, उस करिकुलम से पढ़ के बच्चा कल को क्या करेगा, जबकि हम क्या आप देख रहे हैं 5G 6G या 7G कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो हमारा एजुकेशन करिकुलम जो है वो एट पार विद द डेवलपमेंट नहीं है। इसका मतलब जो भीड़ पढ़ रही है ना, वो पढ़ के निकल करके वो कोई कर्म की नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि भाई स्किल डेवलपमेंट अगर नहीं होगा, स्किल की सोच नहीं होगी, तो फिर बच्चा जॉब मांगेगा।
तो जॉब मांगेगा तो वो गवर्नमेंट का सरदर्द है। तो क्यों नहीं हम प्राइमरी सेक्शन से ही बच्चे को इस माइंडसेट में करें कि वो जॉब देने वाला बने, न कि जॉब मांगने वाला बने। तो स्किल डेवलपमेंट के मतलब वो सेंस डेवलप करने के बाद, वो सेंस डेवलप करने, स्किल डेवलप का मतलब आप साइकिल के मिस्त्री बन जाओगे, ये नहीं है। मैं आपको साइकिल को रिपेयर करने का ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपकी सोच डेवलप कर जाए कि आप उस साइकिल से हवाई जहाज बना लीजिए। कौन लोग है वो, आपको देखते ही रहे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मतलब यह है कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट को हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे बच्चे पढ़ के निकलेंगे और किसी से भीख नहीं मांगेंगे नौकरी का, बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाले बनेंगे। दूसरों को नौकरी देने वाले बने, ऐसी शिक्षा दी जाए। लेकिन बात जनता की अदालत में एमएससी की हो रही है। करीब 44,000 वोटर है। सवाल हमने पहले भी खड़े किए हैं कि इस 44,000 वोटर में जो एमएससी का संविधान है वो किस नज़रिए से बनाया गया, किस सोच से बनाया गया। उस संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि महिलाओं को वोटर बनाया जाए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो। इस 44,000 वोटर में एक भी फीमेल महिला नहीं है जो वोट डाले। यह एक बड़ा प्रश्न है और हम लगातार जनता की अदालत में एमएससी में ये बात उठा रहे। डॉक्टर साहब से भी एक प्रतिक्रिया लेंगे, एक रिएक्शन लेंगे कि सर इस वोटर में ये जो एमएससी पूरी बनी है उसमें एक भी महिला सदस्य या महिला वोटर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आगामी अब जो है तो चुनाव होने की फाइनल तिथि घोषित हो सकती है। देखिए क्या है ना, इसमें फीमेल्स का भी एक रिजर्वेशन होना चाहिए साफ साफ। इतना परसेंट जो है, जो मेंबर कमेटी बनेगी उसमें 10% जो होंगे वो ओहदेदार जिसको कहते हैं वो फीमेल होगी, ये होना चाहिए। और बेसिक क्राइटेरिया जो है एजुकेशन और उसके अपने परफॉर्मेंस को रखा जाए, ठीक है। उसका बहुत सारे चीज़ को और चयन करने वाले किसी हायर एजुकेटेड, बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोगों को लाया जाए। मैं बार बार उनका आईआईटी वगैरह में इस तरह में इस सब जो जगह है वहाँ पर जो लोग भी वो वहाँ के प्राचार्य हैं, आप देखिए उनका टैलेंट देखिए, उनका कैरियर देखिए। इस तरह के लोगों को ला करके आप नहीं बैठाइएगा तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं डेवलप करेगा। बस यही होगा कि पढ़ लिख के तो निकल तो जाएगा लेकिन पॉकेटमार बनेगा और वो दुकान में वो देगचा लेकर के बिरयानी बेचेगा या किसी तरह के का अपनी ज़िंदगी काटेगा। वो सोच जो डेवलप करना है उसके लिए ज़रूरी है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऐसे लोगों को नियुक्त कर सके जो वाकई वो पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर जिज्ञासा है कि कुछ कर गुजरने की। जब तक इसको लाइएगा नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब जो प्रक्रिया का जो तरीका है उससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला। एजुकेटेड लोग एमएससी में आने चाहिए। कुछ लोग हैं एजुकेटेड, डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कहा। डॉक्टर साहब एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अध्यक्ष है एमएससी में और महासचिव है उस पद को लेकर के काफ़ी विवाद है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, बैठक बुलाई जा रही है, 2 ग्रुप बन गया है। एक अपील क्या करेंगे पूरे एमएससी परिवार से आप? देखिए ये बात एमएससी परिवार से हम एक ही बात बोलेंगे कि चारों तरफ की हालत आप देख रहे हैं कि हम नर्सिंग कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं तो डिग्री मेरे को मिल रही है, मेरे पास स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं है और दुनिया में स्किल का ही वैल्यू है। 1 लाख एसी भागलपुर में है और उस एसी को रिपेयर करने वाला आज तक मैंने किसी इंजीनियर को नहीं देखा। या तो मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास या बीए फेल या बीएससी पास, बीए पास आदमी आके रिपेयर कर रहा है और वो अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन है। यानी कि स्किल अगर आपके पास है तो भाई साहब आप डिग्री रख करके, डिग्री वाला अनसर्टेन है और जो डिग्री न रखे हुआ स्किल के बदौलत वो सर्टेन है, अपने रोजी रोटी कमा रहा और अपने को परिवार को चला रहा है। मेरा ये कहना है कि इस इदारे के अंदर अगर सही माने में कुछ करना है तो भाई साहब आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे, आप जो हरकत कर रहे हैं आपके भी बच्चे देख रहे हैं, आपके समाज के बच्चे, आपके ख़ानदान के बच्चे भी देख रहे हैं। याद रखिएगा आपका अपना क्या हुआ का फल आपके बाल बच्चे सब भुगतेंगे, बल्कि भुगत रहे हैं, देख तो रहे हैं हम सबों का। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के नज़र रखते हुए सब लोग बीच के बैठ के कंप्रोमाइज़ करें कायदे से और अच्छे लोगों को लाने का अहद करें। और ये जो हम लोग परिवारवाद, समाजवाद और जो हम लोग अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं उसको दूर करें। बोलना मेरा बहुत आसान है लेकिन याद रखिएगा पब्लिक को जब तक नहीं उठी है, पब्लिक जब तक रिवोल्ट नहीं की है, ये सब लोग कोई नहीं कुछ सुनने वाले हैं। थैंक यू।
तो देखिए एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। अभी जनता की अदालत में आप सुन रहे थे बिहार के जाने माने डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान को, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि टेबल टॉक से मामले का समाधान हो सकता है और स्किल बेस्ड शिक्षा पर भी इनका खास फोकस रहा। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि एमएससी का विवाद आखिर किस तरह से सुलझता है, या फिर यह एक बड़ा विवाद बन जाता है, या फिर टेबल टॉक से इस मामले को सुलझा लिया जाता है, या फिर इस बीच में चुनाव हो जाता है। आप एमएससी से जुड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज अंग बिहार पर। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर।